स्वागत है आपका अर्श के रसोई में। तो यहाँ पर लिया है मैंने बैगन। ये देसी बैगन है। आप देख सकते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि ये देसी बैगन की पहचान होती है कि जो नरुआ में कांटे कांटे से हैं, तो यही हमारी देसी बैगन की पहचान है। तो आप देसी बैगन लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको हम रख देते हैं साइड में और मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी बनाने वाला तवा लिया है और उसी में मैंने धनिया डाल दिए। तो इसको हम रोस्ट करेंगे, भूनेंगे। सो हमें मसाले भून कर लेने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला बनता है, और ख़ास तौर में खड़े मसाले। हम अपनी धनिया को लगातार इस तरह चलाते हुए भूनेंगे। सो चलिए, गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो रखनी है ताकि हमारा धनिया है जो तो जले नहीं। तो चलिए, प्लेट में अब निकाल लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि मेरी धनिया भुन गई है। और फिर से हम उसी तवे में जीरा और मेथी, और यहीं पर मैं खड़े लाल मिर्च, अब ये हम भून लेंगे इनको भी। इनको भी इसी तरह चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो हमारा जो मिर्च है वो भी भुन जाएगा, और जो मेथी है तो ये भी भुन जाएगी। हमें लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो इसी तरह से फ्रेंड, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप लोग कि मसाला मेरा भुन गया है। तो इसको भी हम उसी प्लेट में डाल लेंगे। और इसके बाद यहीं पर ले रही हूँ मैं हींग। तो थोड़ा सा हींग डाल लेते हैं, डाइजेशन के लिए सही रहती है। और यहीं पर 8 से 10 लहसुन के जवे। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे साइज के, मेरे पास प्याज था तो मैंने 3 लिया है। आपके पास एक बड़ा साइज का हो या थोड़ा मीडियम हो तो चलेगा। यहीं पर 1 छोटा चम्मच ले रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, और गरम मसाले ले रही हूँ 2 चम्मच। और यहीं पर ले रहे हैं अच्छा टेस्ट के लिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर। ये हमारे मसाले तैयार हैं। हमें इसी में नमक ऐड करना है। चलिए, मैं नमक ऐड कर लेती हूँ। और इन मसालों को पीसने के लिए आप मिक्सी का यूज भी कर सकते हैं और सिलबट्टे का भी कर सकते हैं। तो मैं इन मसालों को सिलबट्टे में पीसूँगी। चलिए, पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने मसाले को पीस करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जो प्याज था हमारा उसी से इतना गीला हो जाएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं बैगन के नरुए का थोड़ा थोड़ा सा ये पार्ट निकाल देते हैं, और हम बैगन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो ये जो हमारा बीच का सेंटर है, तो यहाँ से हम ऐसा कट लगाएंगे और ज़्यादा नीचे तक ना जाए, हमें यहीं तक रखना है। और फिर हम इस तरह से कट लगाएंगे एक, इस तरीके से। देखिए, नरुआ के अंदर तक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा जो बैगन है पूरा खुल जाएगा। तो हमें इतना खोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो हमारा मसाला जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको भी देखिए कट लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है ये कट लगाना। तो चलिए, इसी तरह से हम सारे बैगन को कट लगा के तैयार कर लेते हैं। और अगर हमारा कोई बैगन इस तरह से ख़राब निकलता है, जैसे आपको अंदर ब्लैक सा दिख रहा होगा, तो हम उतने पार्ट को ऊपर से इस तरह से कट कर देंगे ताकि मसाला भरने की जगह बनी रहे। देखिए, हमारे सारे बैगन कंप्लीट हो गए हैं, कट सब में लग गया है। तो अब ये मसाला भरने के लिए रेडी है। तो चलिए, इनमें मसाला भर लेते हैं। तो हमें मसाला इस तरीके से बीच के सेंटर की जगह में इस तरह से भरना है और दबा देना है। और फिर हम दूसरे तरफ से फाड़ेंगे और बीच सेंटर में भर देंगे, और फिर इसके बाद इस तरह से दबा देंगे। और हमें मसाला को बहुत गीला नहीं रखना है,
नहीं तो हमारा ये मतलब जब हम बैगन के अंदर भरेंगे तो वो बाहर को भागेगा, इसीलिए हम सूखा सूखा मसाला पीसते हैं। बहुत ज़्यादा गीला ना हो, बहुत ज़्यादा सूखा ना हो, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से मसाला होना चाहिए। देखिए इसको, जैसे कि कहीं पर कम लग रहा है तो हम अपनी फिंगर की मदद से उसको भर के कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारा ये भरवा का बैगन बनाने के लिए मसाला बहुत ही परफेक्ट तरीके से भरा होना चाहिए। तो इसी तरह से मैं सेकंड बैगन भी भर रही हूँ। तो हम ऐसे तरह स्पून की मदद से भरेंगे, क्योंकि हमारा फिंगर अंदर तक नहीं जाएगा। सो चलिए इसी तरह से हम इनको भर लेते हैं। सो फ्रेंड, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बगल में घंटी का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस करें इसी तरह के रेसिपी वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए मेरा सेकंड बैगन है जो, तो वो भी भर के मेरा तैयार हो गया है। सो हमें इस तरीके से अपने बैगन को भर के कंप्लीट करना है। सो ये देख सकते हैं आप कि मेरे सारे बैगन भर के तैयार हो गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। सो अब ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर लिया है मैंने कढ़ाई और गैस पे चढ़ा करके अब डाल रही हूँ इसमें सरसों ऑयल। सो अब गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑन किया है और ऑयल गरम हो गया है। तो अब मैं इसमें अपने बैगन डाल देती हूँ। तो देखिए मैं बैगन डाल रही हूँ। तो मेरे बैगन में जो मसाला है तो उसमें पानी नहीं है, और मतलब बिल्कुल नाम के लिए पानी है, तो इसलिए बिल्कुल भी तेल ज़्यादा छिनछिना नहीं रहा है और बहुत ही आराम से मतलब बैगन पक रहे हैं। तो हमें बैगन को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, नीचे नीचे साइड फ्राई होने देना है। और जब नीचे साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन बैगन को पलट देंगे। तो देखिए मैं पलट रही हूँ, तो आप उस साइड देखिएगा कि किस तरह से नीचे साइड का फ्राई हुआ, ये देखिए। तो हमें इसी तरह से सारे बैगन पलट लेना है, क्योंकि सबको हम पलटाएंगे और दूसरी साइड भी वो फ्राई हो जाए। तो हमें इसी तरह से उल्टाते पलटाते हुए अपने बैगन को फ्राई कर लेना है। तो थोड़े थोड़े देर में हम पलटाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बैगन कितने बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो पकाना बाकी है। तो ये जो मसाला का पानी था तो वो मैंने डाल दिया है, एक बार इस तरह से चला दिया है। अब चलाने के बाद अब ये पकने के लिए छोड़ेंगे। तो अगर खुला छोड़ देंगे तो पानी कम है, तो हमें बहुत ही कम पानी में पकाना भी है और गीले नहीं बनाना है। तो अब मैं इसको ढक दूँगी। तो इस तरह से किसी भी बर्तन से कवर कर दें कि बहुत ही अच्छे से ढक जाए। और 2 से 3 मिनट बाद हम इनको देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रहे हैं ये। और तो हम इनको फिर से एक बार चला देंगे इस तरीके से, अल्टा पलटा देंगे और अच्छे से अल्टाएं पलटाएं ताकि उनका मसाला बाहर ना आए। और इस तरीके से अल्टाने पलटाने के बाद हम फिर से दोबारा ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए ढक देते हैं। और 2 से 3 मिनट बाद फाइनली फिर से मैं अब देखूँगी, तो मेरे बैगन लगभग पक जाना चाहिए। तो देख के तो लग रहा है कि मेरे बैगन पक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो हमेशा बैगन नरुआ से चेक किया जाता है कि हमारा बैगन पक गया या नहीं। तो मेरे बैगन पक कर के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल भी कम पके नहीं हैं, बढ़िया से पक गए हैं। तो मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती डाल दी। अगर आप लाइक करते हैं तो डालें, ना लाइक करते हो तो ना डालें। फिर भी बिना धनिया पत्ती के भी बहुत अच्छी सब्जी लगेगी आपको। तो फ्रेंड, आपसे मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑप्शन है। बगल में घंटी का बटन है, वो भी दबा लीजिएगा। आपको नई नई रेसिपी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। और ये मेरे बैगन भरवा के देसी बैगन सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड, आप लोग भी इसी तरह से बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय करिए।
यकीन मानिए आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार आप लोग अपने घर पे ज़रूर 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 ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड, आपको क्या अनुभव मिला इस वीडियो से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।